पति पत्नी के दर्दनाक इमोशनल कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़ी की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा पढ़िएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी में आपको अनेकों ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी पति पत्नी के जोड़े की ज़िंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। बहुत ही अच्छी लगेगी। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने पूजा की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? पूजा गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? पूजा बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हारी शादी करेंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन पूजा को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। पूजा ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही पूजा की शादी हो गई। पूजा के हमसफ़र का नाम दीपक था और उनकी अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। दीपक कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। पूजा नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो पूजा की फेवरेट थी। दीपक को नमस्ते की। दीपक पास बैठ गया। दीपक थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की तो काश मैं आइसक्रीम खा लेता। पूजा का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो पूजा ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर दीपक ने प्यार से कहा, खा लीजिए, प्यार बढ़ेगा। पूजा को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। पूजा सारी आइसक्रीम खा गई। दीपक ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? पूजा मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। दीपक भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। पूजा दीपक को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि दीपक दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। पूजा के भाई की शादी थी। पूजा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। पूजा ने दीपक से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। दीपक ने पूजा के पास बैठकर बोला, पूजा, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। पूजा को बहुत गुस्सा आया। दीपक, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। दीपक ने पूजा का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, पूजा, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर दीपक कमरे से बाहर चला गया। पूजा रोने लगी। पूजा ने अपनी माँ को फ़ोन किया। दीपक मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन पूजा की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है दीपक हमारी बहन को? वो रात को आए तो बात कराना। दीपक घर पर ही था। पूजा के भाई ने दीपक से बात की। कहने लगे कि मेहंदी है और 3 दिन की ही बात है, पूजा को लेने भेज देंगे। दीपक ने पूजा की तरफ देखा। पूजा, मैंने क्या कहा था तुमसे? पूजा ने नजरें झुका ली और कमरे में चली गई उठकर। दीपक को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, पूजा को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना।
मैं आऊँगा कल। पूजा बहुत खुश थी। दीपक ने अपने सीने से लगाया और कहा, पूजा अपना ख्याल रखना। फिर पूजा शादी में चली गई। मेहंदी की रात पूजा की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। पूजा का पाँव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। पूजा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से पूजा को अस्पताल ले गए। पूजा दर्द से चिल्ला रही थी। दीपक को कॉल की, पूजा के बारे में बताया। दीपक घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर पूजा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। दीपक बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ दीपक परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। दीपक बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। पूजा रो रही थी। दीपक को देखकर मुंह मोड़ लिया। दीपक पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी जान, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। दीपक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दीपक ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ। पूजा खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और दीपक का। दीपक समझने लगा। पूजा का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी जान, जान रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। पूजा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए पूजा का हाल पूछने। पूजा खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था दीपक ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। दीपक समझ रहा था पूजा दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए दीपक प्यार से समझाता रहा पूजा को। अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने जहाँ हमारी औलाद हमसे छीनी है, वह हमें फिर से औलाद जरूर देगा। पूजा दीपक की आंखों में देख रही थी। दीपक आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। दीपक ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो पूजा अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। पूजा समझ रही थी दीपक का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। दीपक बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। पूजा बेड पर लेटी दीपक की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। दीपक के 2 भाई जो दीपक से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन दीपक का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। पूजा ने जिद की, दीपक बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। दीपक ने सिर पर हाथ रखा। अरे पूजा पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। पूजा ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। दीपक अपने बेटे को सीने पर लिटा कर खेल रहा था उसके साथ। पूजा बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। दीपक ने पूजा का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। पूजा पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था दीपक, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। दीपक के होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। दीपक कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। पूजा मोबाइल पर लगी हुई थी। दीपक ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। दीपक चिल्लाकर बोला, पूजा ये क्या है। पूजा ने देखा ये आपके लाडले ने तोड़ा है। दीपक गुस्से में पहले ही था। पूजा को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा
देता था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। पूजा गुस्से में बोली, दीपक मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। पूजा खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। दीपक ने बैगन देखे, चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। दीपक ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। पूजा ने बेटे को एक दो थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रो रही थी। साथ ही उसे बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर दीपक गायब रहा। पूजा ने भी फ़ोन करके ना पूछा। पूजा ने अपनी माँ को बताया, दीपक आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। दीपक को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया पूजा के साथ। आज घर जाकर पूजा को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में पूजा के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। दीपक ने पूजा की तरफ देखा। पूजा खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? पूजा को क्यों गालियाँ देते हो? दीपक को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। दीपक ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना जानती है। पूजा भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिनका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने दीपक ने पूजा को थप्पड़ मार दिया। पूजा की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। दीपक ने भी न रोका। उधर पूजा भी नाराज होकर चली गई। पूजा को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी, न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। दीपक पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। पूजा मायके में थी, दीपक यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, दीपक को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। दीपक कहता, खुद गई है खुद वापस आए। पूजा की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। दीपक के एक दोस्त ने दीपक से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। दीपक विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। पूजा भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी पूजा के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो पूजा की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। पूजा चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दिवाली का दिन था। पूजा ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। पूजा उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, दीपक तो मेरे सर का ताज है। दीपक दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। पूजा, पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया? उधर पूजा के भाई ने पूजा के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने पूजा से कहा, बस दीपक से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। पूजा की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला। दीपक
को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। पूजा रोने लगी, मुझे दीपक के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर दीपक का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी पूजा तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। पूजा रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा दीपक वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा दीपक खड़ा था। पूजा की नज़र पड़ी दीपक पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर दीपक के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी। दीपक, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। दीपक के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो दीपक। दीपक ने पूजा का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। दीपक प्यार करने लगा। पूजा के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो दीपक के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूल कर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आज कल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लेंगे तो ऐसे घर ना उजड़ेंगे। दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।